दिगंबर जैन धर्म के हिसाब से आज हम ह्रीम का ध्यान करते हैं। सर्वप्रथम अर्ध पद्मासन मुद्रा में या पद्मासन मुद्रा में रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए बैठना है। फिर गहरी श्वास लेते हुए और गहरी श्वास लेने के बाद नासाग्र दृष्टि रखना है। नासा का अग्रभाग दिखता रहे और मन को स्थिर रखना है। मन को बस आज्ञा चक्र पर स्थिर कर देना है और वचन को भी स्थिर करना है। वचन से कुछ भी उच्चारण नहीं करना है मुख से, और शरीर को भी स्थिर रखना है। और बस सर्व विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्प रहते हुए प्रारंभ करते हैं ध्यान। यह पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है, मन को भी स्वस्थ करता है, आत्मा को भी स्वस्थ करता है, शरीर को भी स्वस्थ रखता है। दुनिया में इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है जो हमें कर्मों से मुक्ति दिला सके। हमारे भगवानों ने मुक्ति इसी ध्यान के माध्यम से की है। जब भगवान को मुक्ति मिल सकती है तो आपको भी बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आज तनाव, टेंशन, दुनिया की बीमारियां फैल रही हैं। इसमें हमारी जो दिनचर्या है बदलती जा रही है। ऑक्सीजन हमें शुद्ध प्राप्त नहीं होती है। इसलिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ होता है ध्यान के लिए। और प्रारंभ करते हैं ध्यान। ह्रीम में 24 तीर्थंकर समाहित हो जाते हैं और हम उनका स्मरण सामयिक ध्यान के माध्यम से कर रहे हैं। तो ह्रीम में चंद्राकार जो बिंदु होती है, चंद्रमा के आधा चंद्रमा जो होता है उसके आकार में सफेद रंग में चंद्र पर भगवान श्री पुष्दंत भगवान का चिंतन कर रहे हैं। चंद्रप्रभु भगवान ने अष्ट कर्मों को नष्ट करके अष्टम तीर्थेश हैं जो उन्होंने हमें यह शिक्षा दी है। यह सफेद रंग अरहंत परमेष्टि का भी माना जाता है। सफेद रंग धवलता का भी प्रतीक है और यह शिक्षा देता है कि हमें सफेद परिणाम रखना है, शुक्ल लेस्या रखना है और शुक्ल ध्यान की प्राप्ति करना है। और आगे बढ़ते क्रम में नीला रंग इसमें श्री नेमिनाथ भगवान इसी चंद्रमा के ऊपर जो हमने ह्रीम में चंद्रमा की कल्पना की है, अर्ध का चंद्रमा, उसके ऊपर हम बिंदी रख रहे हैं, 2 बिंदु। उस बिंदु में हम श्री नेमिनाथ भगवान को विराजमान कर रहे हैं। इसके बाद श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान को विराजमान कर रहे हैं। इसके बाद हरा रंग श्री सुपार्श्वनाथ भगवान को इसमें विराजमान कर रहे हैं और श्री पार्श्वनाथ भगवान को भी इसी में विराजमान कर रहे हैं। यह हमने ह्रीम में जो मात्रा लगाई है, लाइन खींचते हुए, इस मात्रा में हमने श्री सुपार्श्वनाथ भगवान और श्री पार्श्वनाथ भगवान को विराजमान कर दिया है। और पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में यह भावना भाते हुए, हे भगवान, जिस तरह से आपने अपने कर्मों पर विजय पाई, मोक्ष प्राप्त किया, हे भगवान, हम भी उपसर्गों को सहन करते हुए, कष्टों को सहन करते हुए, शारीरिक, मानसिक, वाचनिक जो कष्ट होते हैं उनसे मुक्ति पाकर आपकी भक्ति करें, आप जैसे ही बन जाएं। हे भगवान, आपकी भक्ति करने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। हे सामलिया पार्श्वनाथ भगवान, हे उपसर्ग विजेता भगवान, हे भगवान, आपकी स्तुति जो भी करता है, आपका जाप करता है, आपका कीर्तन करता है, आपका भजन करता है, आपका स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान, वह कर्मों से मुक्त हो जाता है। बढ़ते क्रम में लाल वर्ण की एक लाइन खींचते हैं। इस पंक्ति में पद्म प्रभु भगवान को विराजमान कर देते हैं। उसके बाद श्री बास पूज भगवान को विराजमान करते हैं। इसके बाद हा बनाते हैं और हा में स्वर्ण वर्ण हमने रंग दिया है
भर दिया है। स्वर्ण वर्ण में श्री ऋषभनाथ भगवान को विराजमान करते हैं, श्री अजितनाथ भगवान को विराजमान करते हैं, श्री संभवनाथ भगवान को विराजमान करते हैं, श्री अभिनंदननाथ भगवान को विराजमान करते हैं, श्री सुमतिनाथ भगवान को विराजमान करते हैं, श्री शीतलनाथ भगवान को विराजमान करते हैं, श्री श्यांसनाथ भगवान को विराजमान कर दिया। इसके बाद श्री विमलनाथ भगवान को विराजमान कर दिया। इसके बाद श्री अनंतनाथ भगवान को विराजमान कर दिया, श्री धर्मनाथ भगवान को विराजमान कर दिया। इसके बाद शांति प्रदाता 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, जिनकी शांति धारा करने से बीजाक्षर का जिसमें प्रभाव होता है, इन बीजाक्षर बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ऊर्जा देने वाले होते हैं। शांति धारा में ऐसी भावना करते रहते हैं, विश्व के सब रोग दूर हो जाएं, सबके कष्ट दूर हो जाएं, भगवान सबको शांति मिले, सब मुनि महाराजों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी जीवों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, निरोग रहे। इसी भावना से हम शांति धारा करते हैं, शांति विधान करते हैं। हे भगवान, सब जीवों को शांति की प्राप्ति हो, सुख शांति मिले, सबको जो भोजन ग्रहण करते हैं भोजन मिले। हे भगवान, आगे बढ़ते क्रम में कुंथुनाथ भगवान, फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री आर्यनाथ भगवान, श्री मल्लीनाथ भगवान, फिर श्री नमीनाथ भगवान, इसके बाद वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान। इस प्रकार से प्रत्येक भगवान की हम स्तुति करते चले जा रहे हैं। अर्घ याद है तो अर्घ भी पढ़ते चले जा रहे हैं बिना द्रव्य के, सामयिक या ध्यान। इसमें हम जो जिस टोंक का जो हमें नाम याद है, उस टोंक से जितने मुनि महाराज मोक्ष पधारे हैं, उन सब का चिंतन हम कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और उनके जीवन के बारे में सोच रहे हैं। हे भगवान, जैसा मैं हूँ ऐसे आप भी थे पहले, लेकिन आपने अपने जीवन को परिवर्तन करके उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। भगवान, मैं प्रतिदिन कितने सारे पाप के कार्य करता रहता हूँ भगवान, और पश्चाताप भी होता है, लेकिन भगवान करता ही जा रहा हूँ। हे भगवान, बस मुझे कष्टों से मुक्ति मिले और भगवान पापों से मुक्ति मिले। मेरा पाप में ना मन जाए, ना वचन, ना काय जाए, ना कृत काय तन मुन्ना से मैं ये कार्य करूं। भगवान, बस मुझे पाप कार्यों से बचाते रहना, मुझे आप इंगित करते रहना, जिससे मैं पाप कार्यों से बचकर आपकी पूजन, भक्ति, स्तुति, जाप आदि करता रहूं भगवान, क्योंकि आप ही दुनिया के सहारे हैं भगवान और आप सबके नाथ हैं। मैं तो अनाथ हूँ भगवान। आप का ध्यान करने से बड़ी ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। आपका ध्यान बड़ा पावरफुल होता है भगवान। दुनिया में और कोई नहीं है, बस भगवान मेरे अपने हैं। हे भगवान, मैं तो आपको ही अपना फरिश्ता मानता हूँ, आपसे ही मेरा रिश्ता है भगवान। आपके अलावा मेरा और कोई दुनिया में नहीं है भगवान। इसलिए हे भगवान, आप मुझे विशेष शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने कर्मों को सहन कर सकूं भगवान। आपके चरणों में यही भावना, यही प्रार्थना है। इसलिए हे भगवान, आपके चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब गहरी श्वास जिस प्रकार से ली थी, छोड़ते हुए पुनः हम पूर्व स्थिति में आ जाते हैं और इस ध्यान से विशेष एनर्जी मिलती है। और इस ध्यान को हम प्रतिदिन करें तो हमारे कष्टों से मुक्ति भी मिलेगी और बहुत एनर्जी मिलेगी और पुण्य का बंध होगा। यह ध्यान बड़ी ऊर्जा देने वाले होते हैं। सुबह प्रातः काल का वक्त समय बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसके बाद मंगल भावना या जो भी अच्छा पाठ याद हो वह कर सकते हैं, अथवा पुस्तक आदि से भी कर सकते हैं। गहरी श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से हमने ली थी और छोड़ते हुए पुनः स्थिति में आ जाते हैं
और अब विराम लेते हैं।